अस्सलाम वालेकुम बच्चे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर होगा। इससे पहले हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर बड़े तफसील से बात की थी। हमारे यहाँ वेलोसिटी और स्पीड के कैटेगरी में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है। ठीक है, देखें, पहले मैं आपको इसकी अहमियत बता देता हूँ कि हमारे पास हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को इतनी अहमियत क्यों देनी चाहिए, क्या वजह है। अगर आप किसी शख्स से पूछते हैं कि बिलफर्ज आपका ये आपका घर है और ये समझ ले आपका स्कूल है, ठीक है, तो जब आप घर से स्कूल आए थे तो आप कौन सी वेलोसिटी का हेल्प लेकर के आए। मतलब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते रहे, आप नॉन यूनिफॉर्म से चलते रहे, तो वो ना यूनिफॉर्म कह सकता है ना नॉन यूनिफॉर्म कह, क्योंकि कुछ मौकों पर उस बंदे की वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, कुछ मौकों पर फिर क्या हो जाती है, नॉन यूनिफॉर्म। देखो यहाँ से 5 है, फिर यहाँ से कम हो गई 2, फिर बढ़ गई, फिर 1, फिर 1 ही रहेगी, आइए फिर 0 हो जाएगी। मतलब वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कम्बिनेशन से हमारे पास पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो इस दौरान हमें एक जनरल वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। इन दोनों के बीच में फर्क क्या है और इनके फार्मूलाज और डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स, वो सब कुछ इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस वर्ड यूनिफॉर्म पर फोकस करना चाहिए। ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, देखें, सॉरी सॉरी एवरेज का मतलब क्या है। एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब यह है कि आपके पास, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके एग्जाम में पेपर के नंबर्स की एवरेज कितनी आ गई, तो सिंपल सी बात है, आप अपने तमाम पेपर्स के मार्क्स को प्लस कर दें और उसको नंबर आप पेपर पर डिवाइड कर दें। फर्ज कर आपके 3 पेपर्स, एक आपका बायो है, प्लस फिजिक्स है और साथ में केमिस्ट्री है। ठीक है, इन तीनों के मार्क्स को प्लस करो और 3 पर डिवाइड कर दो। ठीक, तो जो भी इनके मार्क्स होंगे उनको नंबर आप पेपर्स पर डिवाइड करने से आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। ठीक, फिलॉसफी तो नहीं, उन पेपर्स का एवरेज आपको मिल जाएगा। समझ गए बात। लेकिन इस दौरान हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें तो यहाँ पर एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पर बात करनी है। क्या है ये एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। सबसे पहले मैं इनकी डिफिनेशंस लिख देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हमारे पास एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, आपने क्या पढ़ा था फर्स्ट में, टोटल 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 डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अपॉन टोटल टाइम। यानी आप, जब आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड क्या है, तो आप कहेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और उसको जो टोटल टोटल आपके पास टाइम लगा, उसी को हम क्या नाम देते हैं, उसी को हम नाम देते हैं एवरेज स्पीड। ए बी का मतलब है एवरेज और बी का मतलब है स्पीड, समझ गए। लेकिन अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती तो हम यहाँ पर क्या कहें, हम यहाँ पर कहेंगे टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे बात। या आप सिंपल से इसको और आसान से क्या किस तरह से लिख सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो, आप कहेंगे टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो अपॉन या डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जितना उनको टोटल टाइम लगता है उसी को हम एवरेज वेलोसिटी का नाम देते हैं। समझ रहे बात। तो इसकी भी, अगर मैं इसका भी आपको फार्मूला लिखवा दूं, तो ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल चेंज इन किस में, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज, आपके पास वेलोसिटी आ जाए। इन दोनों के बीच में चेंज और इस टोटल डिस्टेंस में लिखा हुआ है, यहाँ पर टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको इसी लेक्चर में इंशाल्लाह आपको क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है, देखो, फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, जब भी
आपको टीचर लिखवा देता था ना, तो वो एक फार्मूला इस तरह आपको लिखवा देता है कि एवरेज, जब भी आप एवरेज यूज़ करोगे तो आपका फार्मूला क्या था, V1 + V2/2, यानी वो कहता था कि ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है। फिर यहाँ आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाती कि भाई इधर नीचे तो टोटल टाइम लिखा हुआ था, वो टोटल टाइम कहाँ गायब हुआ, और जहाँ ऊपर टोटल डिस्टेंस था, वो टोटल डिस्टेंस की जगह V1 और V2 कैसे आया। तो ये बात किसी हद तक सही है स्पीड की, लेकिन ये एक स्पेशल केस के लिए है। ये जनरल एवरेज स्पीड के लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनरल फार्मूला आपके पास ये है, ये आपके पास जनरल फार्मूला। अब मैंने जिस स्पेशल केस की बात की है, हम उस स्पेशल केस को ज़रा तफसीली तौर पर देखने वाले हैं। ठीक, चले आज ज़रा देखते हैं हमारे पास हम क्या करने वाले हैं। देखें, मैं एक एग्जांपल से सहारा दूंगा, एग्जांपल से सहारा लेता हूँ, फिर उस एग्जांपल से आपको इंशाल्लाह टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम वाली ये बातें एवरेज स्पीड के लिए भी और एवरेज वेलोसिटी के लिए भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल फिर वही सर्कल का लूँगा, सर्कल का एग्जांपल लेता हूँ। सर्कल में बिलफर्ज हमें कहा गया, हमें बिलफर्ज एक सर्कल दिया जाता है, ये सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल का ये जो आपके पास सर्कल का रेडियस है, समझ लीजिए सर्कल का रेडियस 10 मीटर है। ठीक है, और हमें कहा जाता है कि ये इस बॉडी ने इस सर्कल पर कितना एक राउंड मुकम्मल किया, एक मुकम्मल चक्कर मुकम्मल किया, कितने टाइम है, समझ लीजिएगा वो जो टाइम उसको लगा है वो 15 सेकेंड्स। कितने टाइम है, 15 सेकेंड्स में इस ऑब्जेक्ट ने सर्कल पर एक राउंड मुकम्मल किया। अब हमसे दो चीज़ें पूछी गई कि बताओ इस दौरान इस सर्कल में एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी है, और आपके पास उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। समझ रहे बात, मैं सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी पर बात करता हूँ, फिर स्पीड के ऊपर इंशाल्लाह बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ज़रा वेलोसिटी पर बात करें। देखिए मैं क्या कहूँगा, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो आपको जब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था सर्कल के केस, जब हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, तो वहाँ हमने हमेशा एक बात पर जोर दिया कि क्लोज पाथ के अंदर आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आया, जीरो आया। टाइम बेशक गुजर रहा है, टाइम बेशक कितना है, 15 है, तो आपके पास क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 15 इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो एवरेज वेलोसिटी आपके पास इस सर्कल के केस में आ गई, एक राउंड मुकम्मल करने के केस में, इस दौरान जो इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई वो आपके पास किसके इक्वल है, वो आपके पास 0 के इक्वल है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई इसका एवरेज स्पीड निकाल, इसका एवरेज स्पीड निकाल, तो एवरेज स्पीड के लिए फिर मैं फार्मूले की तरफ देखूंगा। जैसे एवरेज वेलोसिटी को निकालते हुए मैंने फार्मूले की तरफ देखा था, उसी तरह एवरेज स्पीड को निकालते हुए भी मैं फार्मूले की तरफ ही फोकस करूंगा। और फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, एक पूरे राउंड में आपको बड़े तफसील से पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 2πr, समझ रहे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, 15 सेकेंड्स। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर ये कहेंगे कि 2 की जगह 2 लिखें, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3.14। आर कितना है, कितना आर दिया गया है, 10 मीटर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या दिया गया, 15। अब आप इनको काउंट कर लें, ये 2 × 3.16, 3.14 कितना बनेगा, 6.28 मल्टीप्लाई बाई क्या आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाई 15। और ये आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बनेगा, 62.8 डिवाइडेड बाई 15। और आप 62.8 को किसके ऊपर डिवाइड कर दें, 15 के ऊपर डिवाइड कर दें, जो आपका आंसर आएगा, जो आंसर ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा, 4 समथिंग के इक्वल होगा। वो 4 समथिंग मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस सर्कल। समझ गए बात। तो आपको ये एक एग्जांपल यहाँ से क्लियर हो गया। अब एक दूसरी एग्जांपल की तरफ आता हूँ, और दूसरी एग्जांपल से इंशाल्लाह ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये बार बार पास्ट पेपर्स में रिपीट होता आ रहा है। ये जो दूसरी एग्जांपल है इस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कीजिएगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल आपके पास ये है कि आपके पास एक बॉडी है जो आपके पास चलती है किससे, जो आपके पास चलती है, बिलफर्ज एक बॉडी है यहाँ,
ये बिलफर्ज आपके पास समझ लीजिएगा, ये बॉडी आपके पास चलती है, ये क्वेटा से चलती है किसकी तरफ, मुल्तान की तरफ, ठीक है। एक बॉडी आपके पास क्वेटा से चलती है मुल्तान की तरफ, और जब ये मुल्तान की तरफ पहुंच गई तो ये बॉडी वापस फिर कहाँ जाएगी, वापस फिर कहाँ जाती है, वापस फिर आपके पास क्वेटा जाती है। अब यहाँ पर जरा गौर से सुनिए, वो कह रहा है कि जब ये बॉडी क्वेटा से मुल्तान आ रही तो इसकी जो स्पीड थी, इस बॉडी की जो स्पीड थी, इसको बिलफर्ज में स्पीड v1 कहूंगा, इस बॉडी की स्पीड आपके पास कितनी थी, इस बॉडी की स्पीड बिलफर्ज आपके पास थी 30 किलोमीटर पर आवर, ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर की रफ्तार से ये चल रही थी। और जब वापस जा रही थी तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, फर्ज कर ले वो 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। फिर से यहाँ हमसे दो चीजें पूछी जाएगी, दो चीजें। सबसे पहली चीज हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका एवरेज स्पीड निकाले, इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, समझ रहे। और फिर हमसे पूछा जाएगा इसकी एवरेज, इसकी आपके पास एवरेज वेलोसिटी कितनी हो, ठीक है। मैं एवरेज स्पीड की तरफ जाने से पहले, एवरेज स्पीड की तरफ जाने से पहले इसकी एवरेज वेलोसिटी पर बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज स्पीड में आपको बहुत कंफ्यूजन फेस आ रही है ना इस फार्मूले को देखते हुए, वो मैं अलग से डील करूंगा। देखो सबसे पहले अगर मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो फिर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इसके डिफिनेशन की तरफ देखना पड़ेगा, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चाहे ये ज्यादा स्पीड ज्यादा वेलोसिटी से गया हुआ, लेकिन जहां से इसने इनिशिएट किया था, जहां से ये शुरू हुआ था और वहां पर वापस ये लौटा कि नहीं लौटा, समझ गए। इट मींस इसके अंदर जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आया, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। टाइम बेशक जितना भी लगा, हमें नहीं पता टाइम, ठीक है, लेकिन जो भी टाइम लगा है तो इस टाइम के दौरान जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आया वो तो 0 आया। इट मींस क्वेटा से मुल्तान से वापस क्वेटा आते हुए इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या हो गई, 0 हो गई, समझ रहे हो। लेकिन अब सवाल ये, इसको बार दोबारा से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये एक पीएमसी के पेपर में ये एमसीक्यू आया हुआ था। लेकिन एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई फिर इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, इसकी एवरेज स्पीड फिर कितनी है। अब आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड के लिए फिर हम आपके मुताबिक हमें किसकी तरफ देखना चाहिए, फार्मूले की तरफ। फार्मूला तो मैं लिख लेता हूँ, देखिए एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, समझ रहे बात। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को जरा अगर गौर से देखेंगे ना तो हमें सिर्फ स्पीड 1 और स्पीड 2 नजर आ रहा है, इस न्यूमेरिकल में कहीं पर भी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम नजर ही नहीं आ रहा। तो हमारे लिए फिर हम एवरेज स्पीड कैसे निकालें, इसके लिए अभी आते हैं पूरे एवरेज स्पीड की केसेस की तरफ। जब मैं वो केसेस आपको सारे इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा तो आपको इस जैसे न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल करते हैं वो इंशाल्लाह आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो पहले आते हैं इनके एवरेज स्पीड के केसेस की तरफ। देखें एवरेज स्पीड फिर मैं लिख लेता हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल, एवरेज स्पीड का क्या मतलब, टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया और उसको क्या लगा, टोटल टाइम जो लगा, ठीक है। मैं बिलफर्ज आपके पास ये मैं 2 इंटरवल्स के लिए करा रहा हूं। अब 2 इंटरवल्स का मतलब क्या है, ये इंशाल्लाह आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये बात समझ आ जाए। मैं बिलफर्ज कहूँ कि एक बॉडी आपके पास इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट से होते हुए ये यहाँ पर आ, तो इस दौरान इस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो डिस्टेंस कवर किया वो S1 है, और यहां से होते हुए फिर ये वापस एक दूसरे पॉइंट पर चला गया, तो इसका डिस्टेंस S2 हुआ। यहां से यहां तक जो इसको टाइम लगा वो क्या है, T1, समझ रहे। और यहां से यहां तक जाते हुए जो इसको टाइम लगा वो क्या है, T2 है, समझ रहे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस क्या है तो मैं कहूंगा कि यहां से लेकर
इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है उसका सम लो, उसको जमा करो, तो डिस्टेंस टोटल क्या है, S1 प्लस S2 है, और टोटल कितना टाइम लगा, T1 प्लस T1 प्लस T2। ये इसका सबसे जनरल फार्मूला आ गया, किसका, एवरेज स्पीड का सबसे जनरल फार्मूला है। ठीक है, अब हमें इस फार्मूले को जहन में रखना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। हमें इस फार्मूले को जहन में रखना है, ठीक है। लेकिन इसी फार्मूले से हमारे पास 3-4 किस्म के केसेस बन सकते हैं, और फिर जो क्वेश्चन वहां पर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने में तो आसानी हो रही थी, एवरेज स्पीड निकालने में जो आपको मुश्किलात दरपेश आ रही थी, असल में उन मुश्किलात का ताल्लुक यहाँ पर उन केसेस के साथ है, तो आपको वो केसेस पहले क्लियर होने ज़रूरी है। ठीक, वो केसेस क्या है, वो केस पहला ये हो सकता है कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, मैं इन सब एक एक केस का पूरा एग्जांपल भी दूंगा, और जो इसकी डेरिवेशन होगी वो भी इंशाल्लाह बता देता हूँ। ठीक, सबसे पहले जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हो, अगर केस नंबर वन ये है कि इस दौरान जो S1 का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो, S1 का डिस्टेंस S2 के इक्वल होगा, और अगर टाइम T1 डजंट इक्वल टू T2, टाइम जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक आप गए थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप गए थे, उसका टाइम वापस उसी पॉइंट से जब आप वापस आए थे उसका टाइम इक्वल नहीं होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल यही है, जैसे मैं ये इसको मैं समझूंगा पॉइंट ए है, ये आपके पास क्या है, पॉइंट बी है, समझ रहे हो, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आ रहा हूँ, पॉइंट ए से किसकी तरफ आ रहा हूँ, पॉइंट बी की तरफ। तो इस दौरान जो मैंने डिस्टेंस तय किया वो मेरा क्या है, S1, समझ रहे बात। और मैं जब वापस पॉइंट बी से ए की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा ये जो डिस्टेंस ये क्या है, S2 है। आप देखिएगा क्या ये डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं, इन दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, लेकिन इस डिस्टेंस को कवर करने में मुझे जितना टाइम लगा जरूरी नहीं है कि इस दौरान भी मुझे उतना ही टाइम लगा होगा। बिलफर्ज में क्वेटा से कराची जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस तो क्वेटा कराची टू वापस क्वेटा तो सेम है, लेकिन टाइम डिफरेंट हो सकता है। क्वेटा से कराची आते हुए 10 घंटे लग सकते हैं, वापस कराची से क्वेटा जाते हुए 12 घंटे लग सकते हैं, मतलब टाइम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस दोनों का सेम है। इस दौरान ये पहला केस हो गया, इस पहले केस के लिए आपके पास क्या फार्मूला होगा, और एक दूसरा केस देखिए, दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास आपका डिस्टेंस तो सेम ना हो, यानी S1 S2 के बराबर ना हो, लेकिन टाइम क्या हो, टाइम बराबर हो। इस दौरान इसका क्या फार्मूला हो सकता है, पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं फिर फार्मूला। देखो इसका एक फार्मूला आ रहा है ना, समझ लीजिएगा। इसकी भी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मैं कहूँगा कि ये बिलफर्ज आप पॉइंट ए पर हो, आप यहाँ पर गए पॉइंट बी पर, समझ रहे, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए, और फिर वापस पॉइंट बी से आप गए कहाँ पर, पॉइंट सी पर। बिलफर्ज मैं इधर कहूँगा कि यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक जाते हुए जो मेरी स्पीड थी, बिलफर्ज में उसको कहूँगा 30 किलोमीटर पर आवर, और पॉइंट बी से सी तक जाते हुए जो मेरी स्पीड थी, बिलफर्ज उसको मैं क्या कहूँगा, 20 किलोमीटर पर आवर। क्या नजर आ रहा है यहाँ पर आपको, मुझे तो ये यही लग रहा है, पर हावर मीन्स 1 आवर, यानी इधर भी 1 आवर लग रहा है, इधर भी क्या है 1 आवर है क्या नहीं है। तो इस दौरान आपका 30 किलोमीटर 1 आवर में कवर हो रहा है, और इस दौरान आपका 20 किलोमीटर 1 आवर में कवर हो रहा है, यानी मतलब टाइम, ये जो टाइम T1 है ये टाइम T2 के इक्वल है, टाइम इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है, समझ रहे हो। इधर डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और इधर डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। इस जैसे केसेस के लिए फिर हमारे पास एवरेज स्पीड और इसके फार्मूले क्या होंगे, जब डिस्टेंस सेम नहीं होगा, टाइम सेम हो डिस्टेंस सेम ना हो, इस दौरान आपका क्या फार्मूला हो सकता है। तीसरा केस मैं हैंडल करने जा रहा हूं, तीसरे केस, अगर आपके पास S1 S2 के इक्वल ना हो और T1 भी T2 के इक्वल ना हो,
इस दौरान फिर आपके पास एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला हो सकता है। और उसके पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यही से इसी पॉइंट से मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल इस पॉइंट से मैं ले लेता हूँ कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ और बी से वापस किसकी तरफ आ रहा हूँ, सी पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि मैं यहाँ से मैं चल रहा था 30 किलोमीटर 1 आवर में, यहाँ पर मैं चल रहा था आपके पास 70 किलोमीटर 2 आवर्स। यहाँ पर आपको क्या क्लियर समझ आ रहा है कि मेरे पास जो S1 डिस्टेंस वो कितना है, वो 30 किलोमीटर है, और यहाँ पर डिस्टेंस S2 कितना है, वो 70 किलोमीटर है। समझ रहे बात। और यहाँ जो टाइम है, टाइम T1 कितना है, 1 आवर, और टाइम T2 कितना है, वो आपके पास कितना है, 2 आवर है। तो इट मींस ये जो आपके पास S1 है ये S2 के इक्वल नहीं है। समझ रहे बात। और ये जो आपके पास T1 है ये T2 के भी इक्वल नहीं है। इस बात को दोबारा रिपीट कीजिएगा, बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट। समझ रहे बात। इन तमाम तीनों केसेस के पॉइंट्स को जरा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा, दोबारा रिपीट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमारा ओवरऑल कहने का मकसद ये था कि एवरेज स्पीड का फार्मूला तो ये था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इस केस के लिए क्या फार्मूला होगा, और आपके पास इस केस के लिए उसका फार्मूला क्या है, इस केस के लिए फिर क्या है, फिर इन तीनों केसेस को हैंडल करने उसके एग्जांपल्स क्या है। मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। आप दोबारा से बार बार रिपीट कीजिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट बड़े टेक्निकल पॉइंट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ सबसे पहले इसके फार्मूले के ऊपर। इसका फार्मूला जब भी आपके पास डिस्टेंस सेम हो, यानी S1 S2 के इक्वल हो, उस दौरान जो आप स्पीड का फार्मूला यूज करेंगे, उस दौरान जो आप एवरेज स्पीड का फार्मूला यूज करेंगे वो किसके इक्वल हो, वो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फिर आप ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा है कि सर एवरेज स्पीड का तो जनरल फार्मूला ये है, तो ये कहाँ से आया। ये एग्जैक्टली यही से आया। कैसे आया इसकी मैं डेरिवेशन, अगर आप चाहते हो ना इसकी डेरिवेशन हो तो मैं इसका बाकायदा आपको डेरिवेशन भी करा देता हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला आप तभी यूज़ करेंगे, हमेशा तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास डिस्टेंस तो सेम हो लेकिन उसके लिए टाइमिंग सेम ना। ये डेरिवेशन इंशाल्लाह आपको इसी लेक्चर में करा देता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा केस आप कहेंगे सर जब डिस्टेंस सेम ना हो और टाइम सेम हो, उस दौरान फिर एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है। उस दौरान फिर एवरेज स्पीड का फार्मूला है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। यानी आप लोग जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहे हो कि v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, असल में मैंने आपको शुरू में बताया था, याद कीजिएगा, कि जब आपको टीचर बता देता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, लेकिन जब वो एवरेज स्पीड का फार्मूला इस्तेमाल करता है तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर ले। आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इधर तो आपने बोला टोटल डिस्टेंस, उधर तो टोटल डिस्टेंस लग ही नहीं रहा, नीचे आता है टाइम, उधर टाइम की जगह क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो पूरी एक कंफ्यूजन हो जाती थी ना। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्पीड का ही है, लेकिन कब है, जब आपके पास टाइम इक्वल हो लेकिन डिस्टेंस इक्वल ना हो। ये देखो आपके पास S1 डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और S2 डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, लेकिन दोनों का टाइम सेम। समझ। ये वाला फार्मूला आप तब यूज करेंगे। अब आप कहेंगे सर बताइए ये फार्मूला कहाँ से आया। मैं हमेशा एक चीज पर बहुत जोर देता हूँ कि डिफिनेशन कभी भी PMC किसी भी पेपर में कभी भी डिफिनेशन नहीं आता, लेकिन जो कुछ भी आता है वो हमेशा डिफिनेशन से ही निकला हुआ होता है। चाहे ये फार्मूला हो एवरेज स्पीड का, चाहे ये फार्मूला हो, या यहाँ जो फार्मूला हम निकालने वाले, वो तीनों के तीनों इसके बुनियादी फार्मूले से ही निकले हैं। और मैं ये तीनों इंशाल्लाह आपको इन तीनों की डेरिवेशन करा देता हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जब डिस्टेंस और टाइम सेम ना हो तब क्या करेंगे। तब सिंपल सी बात, आपको एग्जामिनर क्या कर देगा, आपको दोनों डिस्टेंसेस देगा, आप उस डिस्टेंस का क्या लो, सम लो, ये वाला फार्मूला, और उसका आप क्या करेंगे, टोटल टाइम के ऊपर डिवाइड कर देंगे। ये वाला फार्मूला आप तब याद रखिए, ठीक है। बार बार इसको रिपीट कीजिएगा, बार बार। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके पास आ गए। ये वाला फार्मूला कब है, जब डिस्टेंस सेम। ये वाला फार्मूला कब है, जब टाइमिंग सेम। ये वाला फार्मूला कब है, जब दोनों सेम ना हो। अब मैं आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल छोड़ रहा हूँ जनाब, जरूर बता दीजिएगा, अगर S1 बराबर हो S2 के,
और T1 भी T2 के बराबर हो, यानी एक चौथा केस आ रहा है, तब आपके पास एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो सकता है, ये आपके ऊपर। ठीक, इसको जरूर सॉल्व आउट कीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, वैसे बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन अब मेरा जो अगला टारगेट है, मैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि मुझे इन तीनों फार्मूलों के ऊपर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, लेकिन आपके जहन में वो जलता हुआ सवाल कि भाई ये फार्मूले कहाँ से आए, कैसे आए, ये फार्मूला कहाँ से आए, जनरल फार्मूला तो ये है। तो हम सबसे पहले इन दो फार्मूलों की डेरिवेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन वगैरह हो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। पहले इन फार्मूलों की डेरिवेशन की तरफ हम आते हैं। ठीक है, देखिए भाई, जब आपके पास डिस्टेंस सेम हो, इस फार्मूले की डेरिवेशन पर अच्छी तरह फोकस रखिएगा, डिस्टेंस सेम हो लेकिन टाइम सेम ना हो। और मैंने एग्जांपल क्या दिया, मैंने एग्जांपल पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया, ए टू बी दिया। ये आपके पास डिस्टेंस क्या है, S1, वापस डिस्टेंस क्या था, S2 था, और S1 बराबर है किस, S2 की। ए से बी तक जितना डिस्टेंस है, बी से ए तक भी उतना ही डिस्टेंस, लेकिन दोनों का टाइम डिफरेंट है। समझ रहे बात? तो मैं कहूँगा डिस्टेंस तो सेम है लेकिन दोनों का टाइम क्या है, डिफरेंट है। मैं S1 S2 इक्वल है, इन दोनों को किसके इक्वल रखता हूँ, S के, यानी जहां भी मुझे S1 मिलेगा मैं वहां क्या पुट कर देता हूँ, S, और जहां S2 मिलेगा उधर भी मैं S पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जनरल फार्मूला याद कीजिएगा, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फार्मूला था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या, टोटल टाइम। देखिए भाई, टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 प्लस S2 है, S1 प्लस S2 है, टोटल टाइम कितना है, T1 प्लस T2 है। लेकिन यहां पर अभी मैंने आपसे बात की कि जहां S1 होगा वहां भी S पुट करेंगे, जहां S2 होगा वहां भी क्या पुट कर देंगे, S पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों रास्तों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। समझ रहे बात? तो मैं क्या करूंगा, S1 की जगह क्या करूंगा, S पुट किया, और S2 की जगह क्या पुट किया, वापस वही S पुट किया, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। बार बार मैं पॉइंट पर जोर दे रहा हूं, डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम नहीं है। यानी T1 की जगह मैं T पुट नहीं कर सकता, ना T2 की जगह मैं T पुट कर सकता, वो तब करूंगा जब दोनों के लिए टाइम सेम होगा और वो आपके पास नेक्स्ट केस है। समझ रहे बात? लेकिन आप कहेंगे सर फिर T1 T2 के साथ कैसे हैंडल करें, तो मैं चाहूंगा कि आप स्पीड का जनरल फार्मूला देखो। स्पीड का फार्मूला क्या था, स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस तो S है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है V1, उसका टाइम क्या है T1। मुझे क्या चाहिए जरा बताइए, क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर T1 चाहिए ना, तो ये T1 उधर जाएगा और वेलोसिटी नीचे आ जाएगी। ठीक, क्या बनेगा, T1 इज इक्वल टू S अपॉन V1। समझ गए, T1 इज इक्वल टू S अपॉन V1 और T2 इज इक्वल टू S अपॉन V2। S1 और S2 क्यों नहीं कह रहा, इसका रीजन आपको पता है कि डिस्टेंस सेम है, और ये बात छठी 8वीं 10वीं दफा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप T1 T2 दोनों की जगह ये फार्मूला लिखिए। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखिएगा, T1 क्या है, S अपॉन V1, बीच में क्या लगा है प्लस, और T2 की जगह क्या रखूंगा, S अपॉन V2 मैंने रखा। ठीक, अब आप क्या कहो, देखिए S1 ये 1S है और ये 1S है, क्या बनेगा आपके पास, 2S बनेगा। इसको कैसे हैंडल करते हो आप, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, V1 और V2 दोनों का एलसीएम क्या आएगा, V1 V2 आएगा। इस V1 V2 को उठा करके इस पर डिवाइड करूंगा ना, तो V1 V1 से कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या, V2 बचेगा ना। तो V2 जो बचा वो ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता, फोर्थ क्लास में आपने एलसीएम पढ़ा हुआ है। तो इधर मेरे पास क्या बचा, V2, ऊपर क्या बचा हुआ है S, तो S V2 बचा, बीच में क्या लगता है प्लस लगाऊं, फिर यही टर्म उठा करके आप इस पर डिवाइड करेंगे ना, तो V2 से कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या, V1 बचेगा ना, और वो S के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा SV1। समझ गए, इसका लास्ट स्टेप तकरीबन आ रहा है, इधर देखिएगा।
2s का तो कोई कसूर नहीं, 2s को तो वैसे ही लिखूंगा। यहाँ पर क्या बनेगा, SV2 प्लस SV1, ये मैंने लिखा। यहाँ पर देखिएगा, अच्छा एक और स्टेप यहाँ पर बीच में हम एक स्टेप कर सकते हैं। एक स्टेप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का जरा गौर से देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, S है क्या नहीं है, S अंदर क्या बचेगा, V2 प्लस V1, नीचे क्या होगा, नीचे तो वही V1 और V2 लगेगा। अब मैंने कॉमन S क्यों ले लिया, ताकि मैं S को इसके साथ कैंसिल कर सकूं। देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये जो V1 V2 है ये नीचे की तरफ ऊपर जंप लगा सकता है कि नहीं लगा सकता, ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक। V1 V2 नीचे से ऊपर की तरफ जंप लगाएगा तो V1 V2 पर आ गया, उसके साथ क्या लगा हुआ था 2, और नीचे क्या बचा V2 प्लस V1। आप क्या कहेंगे, आखिरी वाला स्टेप है 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V2 प्लस V1 है, V1 को पहले लिखो और V2 को बाद में लिखो। देखो वो फार्मूला आपके पास आ गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे, और इंतजार ये वाला कौन सा फार्मूला था, जब आपके पास डिस्टेंस सेम हो। और मैंने क्या कहा था, ये सबसे बेसिक फार्मूले से ही निकलता है, बस उसकी डेरिवेशन आपको एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह ये बहुत ईजी, इसमें कोई इतना टेक्निकल कुछ है नहीं। लेकिन ये अलग बात, इस फार्मूले पर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है, और मैं आपको करने के लिए इस लेक्चर के लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा भी। अब आप कहेंगे सर वो दूसरा फार्मूला फिर समझ नहीं आया, कि जब आपने बोला कि एवरेज स्पीड का फार्मूला है V1 प्लस V2 अपॉन 2, ये वाला फार्मूला कब यूज करेंगे, मैंने क्या बोला, ये वाला फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब टाइम 1 टाइम 2 के इक्वल हो, टाइम इक्वल हो लेकिन डिस्टेंस इक्वल ना हो। और मैंने केस आपको बाकायदा एग्जांपल के साथ बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप दोबारा से उस पॉइंट को सुनिए क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं फिर से बेसिक डिफिनेशन के ऊपर आऊंगा, एवरेज स्पीड बेसिक डिफिनेशन जैसे इस फार्मूले के लिए मैंने निकाला ना, बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी मैं कहूंगा एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 है और उसका टोटल टाइम T1 प्लस T2 है। मैं क्या कहूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2 और T1 प्लस T2 उसका टाइम है। लेकिन इस बार हमारे लिए डिस्टेंस सेम नहीं है ना, यानी T1 T2 के इक्वल तो है लेकिन S1 S2 के इक्वल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे T1 चूंकि T1 T2 के इक्वल है, और जैसे कि आपके पास S1 S2 के इक्वल था, मैंने S के इक्वल रखा था, राइट, इसी तरह मैं T1 T2 के इक्वल उसको T के इक्वल रखता हूं, ठीक है। यहां पर क्या होगा आपके पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 वैसे ही लगा था, देखो पहले S1 को मैं नीचे रखता हूं क्योंकि S1 का भी कोई जुगाड़ हमने लगाना है यहाँ पर, ठीक है। T1 क्या आएगा, T1 की जगह T लगाऊंगा, बीच में क्या लगा है प्लस, T2 की जगह भी T लगा रहा हूं, लेकिन यहाँ आपके पास क्या मौजूद S1। अब आप कहेंगे S1 कहाँ से निकाले सर, तो मैं कहूँगा फिर से स्पीड का फार्मूला देखें। स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस S1 है तो उसकी वेलोसिटी V1, टाइम T1 नहीं कह सकते क्योंकि सेम है, समझ रहे बात, जैसे आपने वहां उस स्टेप की ले दी। अभी मुझे क्या, क्योंकि S1 चाहिए ना, तो ये T उधर जाएगा, क्या बनेगा V1 मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू S1, समझ रहे, बिल्कुल इसी कैटेगरी का। मैं कहूंगा V2 मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू S2, तीसरा होगा तो V3 मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू S3, ऐसे चलते चले जाए, ठीक है। ये दोनों बातें मेरे लिए अहम है, और मैं S1 और S2 की जगह यही वैल्यू, S1 कितना है आपके पास, क्या आया V1T, बीच में क्या लगता है प्लस, S2 कितना है V2T। अब आप जरा यहाँ गौर से देखिएगा, लास्ट स्टेप तकरीबन होने जा रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन T है, तो आपने T कॉमन ले लिया, अंदर इधर क्या बचा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय, ये 1T है और ये भी 1T है, तो क्या बना 2T बना। देखो T के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास फार्मूला तब यूज होगा जब आपके पास डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस डिफरेंट हो लेकिन टाइम सेम हो। अब जरा गौर से याद कीजिएगा, वो जो न्यूमेरिकल आपको सबसे ज्यादा तंग कर रहा था ना, ये वाला न्यूमेरिकल देखिए, ये यहाँ से आपने कहा था, ये क्वेटा से आप जा रहे हो कहाँ, क्वेटा से आप जा रहे हो मुल्तान, क्वेटा से आप जा रहे हो मुल्तान, कितने स्पीड के साथ
30 किलोमीटर पर आवर के साथ। और जब आप वापस मुल्तान से क्वेटा आ रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर के साथ। तो आपके लिए एवरेज स्पीड निकालना मुश्किल था, लेकिन चूंकि आपने इसके 2 केसेस अभी पढ़ लिए, तो मुझे आप ये बताइएगा कि मैं इसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए अब ये वाला फार्मूला यूज करूंगा कि इस वाले फार्मूले को यूज करूंगा। मैं चाहूंगा आप वीडियो को फास्ट करके इसका जवाब दे दें। चले, इसका जवाब क्या मुमकिन है? इसका जवाब ये है, देखे मुझे क्या समझ आ रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस S1 है वो 30 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस S2 कितना है 20 किलोमीटर। इसका टाइम T1 भी 1 आवर है, इसका टाइम T2 भी 1 आवर है, यानी टाइम सेम है। और जहाँ टाइम सेम होता है तब कौन सा फार्मूला यूज होगा? ये वाला फार्मूला। और ये वाले फार्मूले के मुताबिक एवरेज स्पीड इज इक्वल टू V1 कितना है, टोटल तो ये स्पीड है ना, ये V1 स्पीड कितना है 30 प्लस V2 कितना है 20 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा फार्मूले के मुताबिक, नीचे क्या आएगा 2 आएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस 20 इज 50, 50 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास उसकी एवरेज स्पीड आ गई। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी फार्मूलों को लेकर के और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।